हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आपकी समर वेकेशन भी स्टार्ट हो गई है और आप उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। लेकिन याद रखिए कि समर वेकेशन को एंजॉय करने के साथ साथ आपको इस टाइम को यूटिलाइज भी करना है। ऐसा ना हो कि आप इस टाइम को वेस्ट कर दें और आपने जितने भी कॉन्सेप्ट इधर 1-1.5 महीने में पकड़े हैं वो सारे आपके माइंड से वॉश आउट हो गए। तो आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और आपको अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि आप स्टडीज़ को डिसकंटिन्यू कर दें और फिर आप जब रीओपन हो आपका स्कूल तो आप जब पहुँचे तो आपको लगे कि हमने तो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं। इसलिए ये मेरी एडवाइस है आपसे कि आप अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करिए। और ये तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास इतना सारा टाइम अवेलेबल है कि आप उन सारी चीज़ों को फोकस कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को आप कंसोलिडेट कर सकते हैं जिन चीज़ों में आप अभी तक वीक रहे हैं या जिन चीज़ों को अभी आप तक महसूस करते रहे हैं कि ये चीज़ें हमें क्लियर नहीं है। वो सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं, वो सारे कन्फ्यूजन्स आप दूर कर सकते हैं। उन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कराने के लिए मैं आपके लिए हाजिर हूँ और तत्पर हूँ और मैं सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ। आपको बस ये रिजॉल्व करना है, ये प्रतिबद्ध होना है आपको इस बात के लिए कि आपको भी लग करके मेहनत करनी है और मेहनत करके आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना है और इम्प्रूवमेंट ला करके अपने आप को मेरिटोरियस स्टूडेंट बनाना है। तो बच्चों, ये एक चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल क्लास 10 का और इस चैप्टर में सारी चीज़ें लगभग कवर कर ली थी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स है मेरा वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद अगर आपको फिर भी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए। वो सारी चीज़ें मैं फिर से आपको समझाऊंगा, मैं सारी चीज़ें फिर से अवेलेबल करवाऊंगा और सारे कन्फ्यूज़न मैं आपके दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो पॉलिनोमियल बच्चों हमने किया था एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 के दोनों क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कर लिए हैं। पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर पूछे जाते रहे हैं उन क्वेश्चंस को बेटा मैं यहाँ पे लेकर के आ जाऊँ। अब बेटा मेरे पास बहुत बड़ा बोर्ड नहीं है, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है। मैं अभी इसी बोर्ड पे आपके लिए क्वेश्चन लाया हूँ, इनको सॉल्व करवाऊंगा। आपको बेटा मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट आप पकड़िए, आप स्मार्ट बोर्ड के पीछे मत भागिए। आप ये देखिए कि मैं आपके लिए क्या क्या चीज़ें ला रहा हूँ। अगर आपको समझ आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आपके लिए इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस तीनों सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस अवेलेबल करवाऊंगा और अच्छा आपका प्रिपरेशन करवाने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ और मैं सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हूँ। बस आप रेडी रहिए। तो बच्चे ये क्वेश्चंस हैं जो पिछले लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमने अभी यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। अभी इनको आगे और भी कंटिन्यू करेंगे पर इन क्वेश्चंस को पहले देखते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, if alpha and beta are the zeros of the polynomial x square minus 1 then the value of alpha plus beta will be। तो हमारे पास बच्चों जो पॉलिनोमियल है वो है x स्क्वायर माइनस 1। अब इस पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लेंगे बच्चों। कंपेयर किससे करेंगे, इसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म बच्चों क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे हम इसको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने से पहले बच्चों देखो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म आ रहे हैं। तो क्या हम इसको 3 टर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, यानी क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 1। इसको इसलिए इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि ये इस तरह का हो जाए, 3 टर्म्स आ जाए। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म था वो है, लेकिन एक्स वाला जो टर्म था वो गायब था। एक्स वाला टर्म गायब होने का मतलब ये है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है वो है 0,
इसलिए 0 से वो मल्टीप्लाई होकर के वो हो गया ख़त्म। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जो x वाला कोफिशिएंट था, x का कोफिशिएंट वो 0 होगा और x वाला जो टर्म था उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इस फॉर्म में जब बच्चों हम इसको लिख लेंगे और इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो बच्चों हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा बच्चों a की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट बच्चों कितना होगा, 1 होगा, तो a की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब इसको जब हम इससे कंपेयर कर रहे हैं तो b की जगह पे हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा। c की जगह पे क्या मिल रहा है, c की जगह पे हमें मिल रहा है -1 या 1 क्या मिल रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पे कई बार गलती होती है आप लोगों से, और गलती ये होती है कि जब इससे कंपेयर किया जाता है तो कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि c की वैल्यू सिर्फ 1 ले लेते हैं और ये माइनस का साइन छोड़ देते हैं। अगर माइनस का साइन लगा हुआ है तो उस साइन को भी लेना है, ठीक है, साइन को छोड़ना नहीं है। तो ये a, b और c की वैल्यू हमें पता चल गई है। हमें बच्चों फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा, और ये बताया कि ये जो पॉलिनोमियल है इसके 2 जीरोज हैं, अल्फा और बीटा है। हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का -b/a के बराबर, ठीक। तो ये हो जाएगा -b/a। तो -b की वैल्यू बच्चों कितनी है, यहाँ पे 0 है और अपॉन a की वैल्यू 1 है, तो -0 दैट मीन 0/1। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से ये वाला सॉल्व हो गया है ना। इसमें कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो हमारे पास पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k जिसका 102 है। 102 है का मतलब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2 है और ये 0 है। इसका मतलब जब हम x की वैल्यू यहाँ पे 2 पुटअप करेंगे तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 इसका 0 है। वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाता है वो वेरिएबल की वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है। और अगर पॉलिनोमियल का कोई 0 गिवन है इसका मतलब ये वैल्यू जब हम इसमें पुटअप करेंगे तो पॉलिनोमियल पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो x की वैल्यू हम पुटअप करेंगे 2, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 प्लस k और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। तो 2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0, 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 प्लस k इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू, इस 10 को ट्रांसपोज करेंगे इधर आकर के -10 हो जाएगा और 0 में ऐड होगा तो -10 ही रहेगा। दैट मीन्स k की वैल्यू will become -10 and so the option A will be the correct answer। कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेट्स of the point where the line 2y plus 4x plus 5 crosses x axis is। ये एक लाइन गिवन है, ये लाइन x एक्सिस को क्रॉस करती है। इस तरह से अगर हम ड्रा कर लें और हम मान लें, सपोज कर लें कि x एक्सिस को यहाँ पे इस लाइन ने ड्रा करी है और ये लाइन है जिसका इक्वेशन है 2y इक्वल टू 4x प्लस 5। इसने x एक्सिस को कट किया। अगर इसने x एक्सिस को कट किया इसका मतलब इसके पास एक तो कोऑर्डिनेट अवेलेबल है जो कि x का कोऑर्डिनेट है। x का कोऑर्डिनेट है यानी कि x की वैल्यू तो अवेलेबल है, लेकिन ये x एक्सिस को ही कट कर रहा, y एक्सिस को कट नहीं कर रहा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। इस लाइन ने x एक्सिस को कट किया है तो इसका मतलब इसके पास x की तो वैल्यू है लेकिन y की वैल्यू नहीं है। तो y की वैल्यू जब नहीं है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये y की वैल्यू इस
इक्वेशन में हम पुटअप कर देंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो फिर कोऑर्डिनेट फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास इक्वेशन है बच्चों 2y = 4x + 5। ये हमारे पास इक्वेशन है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। y की वैल्यू बच्चों क्या है, 0 है, तो ये हो जाएगा 4x + 5। 0 = 4x + 5। इस 5 को ट्रांसपोज करो तो -5 = 4x, देन x = -5/4। x की वैल्यू हो गई इतनी और y की वैल्यू थी 0, तो कोऑर्डिनेट बच्चों क्या बन गए, -5/4 एंड 0। -5/4 एंड 0 is the C option. Therefore, the correct option will be C option of this question. ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है, zeros of the polynomial 3x² + 11x - 4 will be 3x² + 11x - 4। इसके हमें बताना है कि जीरोस क्या होंगे। जब भी किसी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने होते हैं देन वी विल हैव टू मेक दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। जब भी किसी पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो हमें उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करना होगा। दैट मीन्स वी विल हैव टू मेक दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। ओके, नाउ क्या करेंगे, करते ये हैं कि ये x² का जो कोफिशिएंट होता है इसको हम इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आ जाएगा 12। 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि सबट्रैक्ट करके 11 है, यहाँ पे माइनस है इसलिए सबट्रैक्ट करेंगे, यानी फैक्टर्स ऐसे 2 फाइंड करेंगे। मतलब ऐसे 2 नंबर आपको सोचना है जिन नंबर्स का डिफरेंस 11 आ जाए। 12 के ऐसे 2 फैक्टर, यानी कि ऐसे 2 नंबर सोचना है, फाइंड करना है जिनको मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाए और सबट्रैक्ट करो तो आ जाए 11। तो बच्चों 12 के फैक्टर तो कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि एक हो सकता है 12 × 1, है ना, 12 × 1। तो ये 2 नंबर ऐसे हो जाएंगे जिनका प्रोडक्ट 12 होगा और इनका डिफरेंस 11 हो जाएगा। तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, 2 फैक्टर हमारे पास 12 और 1 मिल गए। ठीक, तो अब हम करेंगे क्या, इस 11 की जगह पे 12 - 1 पुटअप कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3x² + 12 - 1 × x - 4 = 0। तो हो जाएगा 3x² + 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x 1 × x -4 = 0। अब इतने में कॉमन करेंगे तो 3 कॉमन हो जाएगा। ऐसा नंबर जो इसको भी डिवाइड करता हो इसको भी डिवाइड करता हो तो वो है 3। 3 से 3 भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए नंबर 3 विल बी कॉमन। अब यहाँ पे x² है, दैट मीन यहाँ पे x 2 टाइम्स है और यहाँ पे भी एक x 1 टाइम है, इसलिए इन दोनों में से कम हम x को एक बार तो निकाल ही सकते हैं, इसलिए x भी कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 3x इसमें से कॉमन हो गया, इसका यहाँ पे बचा क्या, x बचा। और 3 का टेबल इतनी बार हम रीड करें कि 12 हो जाए तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स। माइनस, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, जब कुछ भी नहीं तो 1 लेंगे। ठीक है, ये माइनस का साइन है इसलिए अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन ये वाला ऑलवेज चेंज होकर के यहाँ पे लिखा जाएगा। कई बार ये गलती बच्चे करते हैं और ये गलती करने के बाद में ये वाला टर्म सेम नहीं हो पाता है, तो फिर ये आगे सॉल्व नहीं हो पाता है या फिर इसमें गलती हो जाती है। तो ध्यान रखना है, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो अंदर का ये वाला साइन चेंज होकर के आएगा। अब x + 4 सेम है, देन वी विल टेक दिस सेम टर्म इनटू 1 ब्रैकेट और ये वाला जो है सेकंड ब्रैकेट में = 0। तो x + 4 = 0 करेंगे तो यहाँ से x निकलेगा -4। ओके, और यहाँ से जब हम 3x - 1 = 0 करेंगे तो याद आएगा 3x = 1, देन x = 1/3। तो जीरोस बच्चों क्या है, -4 and 1/3, -4 and 1/3।
दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, 1/3 and -4, 1/3 and -4. A option will be the correct option of this question. ओके, नेक्स्ट कर लिया जाए. चलो नेक्स्ट कर लेते हैं. बताओ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ ना आ रहा तो बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो जो भी प्रॉब्लम. अगला क्वेश्चन है, ये बढ़िया क्वेश्चन है. इसमें कह रहा है कि अल्फा बीटा जीरोस है इस पॉलिनोमियल के. इस पॉलिनोमियल है 4x² - 3x - 7 और हमें निकालना है 1/अल्फा 1/बीटा. इसके दो जीरोस हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा. हमें फाइंड करना 1/अल्फा एंड 1/बीटा की वैल्यू. ओके, तो करें क्या बच्चों? सबसे पहला काम ये करना है कि इसको हमें कंपेयर करना है. इसको क्या करना है? इसको करना है कंपेयर. तो कंपेयर कर लो. कंपेयरिंग विद किससे करना है? ax² + bx + c से करेंगे कंपेयर. तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी बच्चों 4, b की वैल्यू मिल जाएगी हमें बच्चों -3 एंड c की वैल्यू मिल जाएगी -7. इसमें कोई प्रॉब्लम? इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली. अब हमें निकालना क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरो निकालेंगे. अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे. क्यों निकालेंगे अभी आप समझ जाएंगे. तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a. ठीक है, -b/a होता है. माइनस ये वाला हो गया और b की वैल्यू पहले से ही निगेटिव है तो -3/a की वैल्यू है 4, तो यह आ जाएगा 3/4. अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे. अल्फा इंटू बीटा होता है c/a. c की वैल्यू बच्चों कितनी है? वो है -7 और a की वैल्यू है 4. तो अल्फा बीटा आ जाएगा -7/4. हमें निकालनी इसकी वैल्यू. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेंगे. अल्फा बीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा हो जाएगा. ऊपर क्या हो जाएगा? बीटा 1 * बीटा प्लस अल्फा 1 * अल्फा. दैट मीन्स इट विल बिकम अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा. कोई समस्या? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड करी है 3/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करी है -7/4. ये हो जाएगा 3/4. इसको जब हम ऊपर लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4/-7 हो जाएगा. 4 कैंसिल हो जाएगा तो यह जाएगा 3/-7. इस माइनस को ऊपर कर सकते हैं तो -3/7 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 1/अल्फा + 1/बीटा की. So the correct option will be -3/7 and this is option number D. Option number D will be correct answer. इतनी बातें समझ में आई? इसमें कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से. ओके, तो इतने क्वेश्चन बच्चों हमारे बोर्ड पे आ पाए थे, इतने क्वेश्चन कर लिए हैं. बाकी क्वेश्चन बच्चों करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे. जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले 10 ईयर्स में पूछे गए वो क्वेश्चंस करेंगे और पॉलिनोमियल इस तरह से पूरा का पूरा फाड़ के रख देंगे. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बहुत बहुत धन्यवाद. टेक केयर एंड कीप ऑन स्टडीइंग.